एक सुनसान गांव था जहां एक झोपड़ी में 30 साल की महिला जिसका नाम सीता था, वो अपने पति रामदीन के साथ रहती थी, जो कि 60 साल का बूढ़ा था। वो लकड़ी काटने का काम करता था। उनकी जिंदगी गरीबी से भरी हुई थी। हर रोज रामदीन जंगल में लकड़ी काटने जाता और सीता घर संभालती थी। अंधेरा होता तो सीता का दिल डर से कांप उठता, क्योंकि उस घने अंधेरे जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। जंगल के गहरे हिस्से में रामदीन को एक टूटा मंदिर दिखा। वहां एक साधु दिखा जिसका चेहरा सफेद और आंखें लाल थी। वो एक चमकती मूर्ति पकड़े बैठा था, जो कि बहुत कीमती दिख रही थी। रामदीन के मन में लालच आ गया और सोचा कि ये मेरी गरीबी मिटा देगी। साधु ने उसकी तरफ देखा और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुझे ये मूर्ति चाहिए तो ले जा, पर सुन ले, ये मूर्ति शापित है। तेरी गरीबी तो दूर कर देगी, पर तुझे अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर कर देगी। लालच में अंधा रामदीन कुछ देर तक सोचने के बाद वह मूर्ति उस साधु से ले ली। भी नहीं आया। सीता अकेली झोपड़ी के अंधेरे में रोती, हर आवाज से डरती। रात के सन्नाटे उसे एक दिन दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। सीता ने कांपते हुए हाथ के साथ दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आवाज में भारीपन था और स्वर बहुत गंभीर था। उसने सीता से बोला, तेरा पति लालची बन गया है। वो एक शापित मूर्ति के लोभ में आ गया। उसने मूर्ति के लोभ में परिवार को छोड़ दिया। वो मूर्ति उससे सब कुछ छीन लेगी। सीता उस साधु की बात सुनकर रोने लगी और बोली, मुझे मेरा पति वापस दे दो। मैं उसे वापस लाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। पर साधु उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अब सीता का डर और भी बढ़ गया। हर रात झोपड़ी के बाहर सीता को अजीब सी सिसकियों की आवाज आती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आखिर सीता जंगल के उस मंदिर तक पहुंच गई, जहां घना अंधेरा था। हवा में सर्दी सी थी। उसे किसी की बुलाने की आवाज आ रही थी। वो उस आवाज का पीछा करती हुई उस साधु के पास जा पहुंची, जो वहां मूर्ति को हाथ में लिया बैठा था। मूर्ति अब भी चमक रही थी। सीता उसके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं अपने पति के लालच के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। साधु ने सीता के काफी विनती करने के बाद उसको सीता पर दया आ गई और उसने मूर्ति को छुआ और एक तेज रोशनी के साथ 2 अलग तरह की रहस्यमयी आत्माएं भी दिखाई दी, जो अपने लोभ की वजह से उस मूर्ति में कैद हो गई थी। उसी रोशनी में रामदीन भी दिखा। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल, मानो कितना साल बीत गया। वहां के गांव वालों का मानना है कि वह मूर्ति अब भी जंगल में किसी का इंतजार करती है और रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियां सुनाई देती है, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई रहस्य उजागर करें तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर एक और दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सोचते रहें, क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी।